अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी पकौड़ों की रेसिपी इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। चलें इन्हें बनाने स्टार्ट करते हैं। एक बाउल मैंने ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 4.5 टेबल स्पून यानी कि 4.5 खाने के चम्मच बेसन। अब मैं ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ले सकते हैं। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम मैं ऐड कर रही हूँ हल्दी। 1 टीस्पून मैंने लिया है ज़ीरा और ज़ीरे को मैं हाथों पर मसल कर जो है बेसन में ऐड कर दूँगी। इससे ये होता है कि ज़ीरे की और ज़्यादा अच्छी खुशबू हो जाती है। चलिए, और यहीं पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून साबुत धनिया को भी हाथों से मसल कर बेसन में ऐड कर दूँगी। सारे मसालों को बेसन में मैं मिक्स कर लूँगी। पानी ऐड करूँगी मैं बेसन में, और पानी बिल्कुल हमें थोड़ा सा ऐड करना है क्योंकि जो बैटर हम बना रहे हैं बेसन का वो थिक सा रखेंगे। बस ये इतना पानी ऐड करना है। अच्छी तरह से बेसन को पानी में मिक्स कर लूँगी और एक थिक सा बैटर बना लूँगी। बैटर ये रेडी हो चुका है बिल्कुल, और इस बाउल को मैं उठा के रख लेती हूँ साइड पर। सब्जियां मैंने काट ली थी, और बेसन के मुकाबले में सब्जियां देखें आप मैंने ज़्यादा काटी हैं। जब भी आपने क्रिस्पी पकोड़े बनाने हैं हमेशा बेसन के मुकाबले में सब्जियां जो है हमने ज़्यादा रखनी है, तभी हमारे पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी बनेंगे। तो मैंने पालक ली है, प्याज है, आलू है, धनिया है और हरी मिर्च को मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। तब जो है इन सब्जियों को मैं बेसन में मिक्स करती हूँ। और हमेशा याद रखें कि कभी भी जो है बेसन के अंदर सब्जियां डाल के हमने छोड़ नहीं देनी है, क्योंकि फिर क्या होना है कि सब्जियों ने अपना पानी छोड़ देना है और हमारा बेसन जो है बिल्कुल पानी पानी हो जाएगा, पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हमेशा आपने सब्जियां एंड टाइम पर डालनी है जब आप पकोड़ा बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मैंने सारी सब्ज़ी डाल दी हैं। अब अच्छी तरह से मैं सब्जियों को बेसन में मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर मुझे बेसन थोड़ा सा कम लग रहा है, तो मैं 1 खाने का चम्मच यानी कि 1 टेबल स्पून बेसन और ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से मैंने सब्जियों को बेसन में मिक्स कर लिया है। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। चलें जी, बैटर जो है पकोड़ों का रेडी हो चुका है। अब मैं पकोड़े बनाने स्टार्ट करती हूँ। ऑयल को चेक करने के लिए क्या है कि अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, एक मैं छोटा सा प्याज का पीस डाल दूँगी ऑयल में और देखूँगी कि ऑयल गर्म हो चुका है। जी हाँ, ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब मैं पकोड़े बनाने स्टार्ट करती हूँ। अभी आपकी चॉइस पर है कि आप स्पून से पकोड़ों का जो बैटर है वो ऑयल में डालते हैं या फिर हाथों से डालते हैं। लेकिन ये कि अगर बैटर हाथों से डाला जाए तो उससे ये होता है कि अच्छी शेप आती है पकोड़ों की। एक साइड से पकोड़े पक चुके हैं तो इनकी मैं साइड चेंज कर लूँगी। मैं काफ़ी दिन पहले से आपके साथ ये मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी शेयर करना चाह रही थी, लेकिन आपको पता है रमज़ान में टाइम जो है वो बहुत कम मिलता है कि वीडियो बनाई जाए। तो इसीलिए आज मैंने सोचा कि मैं ज़रूर आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी। तो तकरीबन जी ये हमारे पकोड़े रेडी होने लगे हैं और ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इनको ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत ही बेहतरीन हमारे ये पकोड़े बन गए हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी ये पकोड़े बनते हैं, और साथ आप ये देखिए भी कि कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।